सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इस कोर्स के कंटेंट के बारे में और इसके हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि नाम से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है बेसिक्स टू ब्रिलियंस। तो इसके अंदर हमने बेसिक लेवल की भी बात की है और ब्रिलियंस तक की बात की है। ब्रिलियंस मतलब हमने एडवांस लेवल तक की चीज़ें भी डिस्कस की हैं। ये जो कोर्स है ये इंग्लिश ग्रामर का मास्टरी कोर्स है एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। एसएससी मतलब अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, स्टेनो की कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, तो उन एग्जामिनेशन में आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को ये कोर्स कवर करता है। ये कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है। इस कोर्स का कंटेंट क्या है? इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद सभी चैप्टर्स को वन बाय वन हम लोग डील करेंगे। जैसे कि टेंसेज हैं, कंडीशनल्स, प्रोनाउंस, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, सिंटेक्स, प्रेपोजिशंस, वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस, क्वेश्चन टैग्स, आर्टिकल्स, वॉइस और नरेशन। इन सभी चैप्टर को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हम लोग डील करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स के स्पेशल फीचर्स क्या हैं, तो हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझेंगे, इस कोर्स में जितना भी कंटेंट है वो अपडेटेड है और एग्ज़ाम सेंट्रिक है। अब एग्ज़ाम सेंट्रिक तो आप समझ गए हैं कि जैसे ये एसएससी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है, तो एसएससी एग्जामिनेशन में जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं लेवल को एनालाइज करके इस कोर्स के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को रखा गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये जो कोर्स है ये अपडेटेड है। अब अपडेटेड का क्या मतलब है कि 2024 के टाइम पे अब जितने भी आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं उन सभी एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए इसके अंदर सारे कंटेंट को अपडेट किया गया है। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है। तो यूट्यूब पे अगर आपने मुझसे बेसिक पढ़ा है तो आपको याद होगा कि वो जो क्लासेस हैं वो 2 साल पुरानी है, और आज जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये वही वाली क्लासेस हैं क्या जो यूट्यूब पे थी, क्या सेम है क्या? सेम कैसे हो सकती है? आप पे कर रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, तो आपको सेम कंटेंट कैसे मिल सकता है? यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि मैं कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता हूँ। अगर कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है तो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा, बट उन पे जो बने सेंटेंसेज हैं वो बिल्कुल मैंने चेंज किए हैं। क्योंकि जो यूट्यूब पे जो आपके सेंटेंसेस हैं वो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो एग्जामिनेशन चल रहे थे उसमें जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग थे, बट इसके अंदर जितने भी सेंटेंसेस मैंने अपडेट किए हैं वो अभी के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हैं। अभी के एग्जामिनेशन जिस तरीके के क्वेश्चंस को पूछ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपडेट किया है। छोटे से छोटा सेंटेंस, बड़े से बड़ा सेंटेंस आपको बिल्कुल अपडेटेड मिलेगा इसके अंदर। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, आप उससे कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, ये बेसिक टू हाई लेवल और एडवांस लेवल कह लीजिए। इस कोर्स के अंदर जितना भी कंटेंट है वो बेसिक से एडवांस लेवल है। क्या मतलब है इसका? जैसे ही कोर्स शुरू होगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक्स को कवर करेंगे। बेसिक्स मतलब फंडामेंटल, कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, वर्ब कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, दो चीज़ों का होता है, जैसे प्रेपो का भी होता है, वर्ब का भी होता है, फ्रेज और क्लोज में क्या डिफरेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फंक्शंस के थ्रू कैसे करते हैं, सफिक्स के थ्रू कैसे करते हैं, सेंटेंसेस के काइंड्स क्या क्या हैं। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं पहले फंडामेंटल्स में। फिर जब चैप्टर भी शुरू होता है तो उसमें भी मैंने पहले बेसिक लेवल की ही बातें की हैं, यूँ नहीं कि सीधा एडवांस स्ट्रक्चर्स पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसका पहले बेस स्ट्रॉन्ग करें। जितना आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतनी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, और एग्जामिनेशन में ट्रिक काम नहीं आती है, एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट ही काम आता है। ज़रा सा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जाए ना, और अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को अच्छे से बना लेंगे। अदरवाइज जो ट्रिक्स और रूल्स को रट के गया वो बच्चा है वो बिल्कुल वहाँ पे फंस जाएगा। तो मैं चाहता हूँ एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहे, इसलिए हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक इस कोर्स के कंटेंट को डील करेंगे। एक तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चे कहते हैं सर अगर पैटर्न चेंज हो गया तो क्या ये 2024 के जितने भी एग्जामिनेशंस आ रहे हैं उसको टारगेट करेगा ये वाला जो कोर्स है? पैटर्न चेंज हो गया से क्या मतलब है, मुझे एक बात बताओ। जैसे बच्चे अक्सर बात करते हैं सर 2024 में तो सीईटी आने वाला है, और आप एक और अभी न्यूज़ सुन रहे होंगे कि जो एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो टीसीएस नहीं बनाएगा। तो क्या हो गया उससे भाई? अगर एसएससी के क्वेश्चन यूपीएससी भी बनाने लग जाएगा ना तो कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल देगा, कॉन्सेप्ट तो इंग्लिश का सेम ही रहेगा ना, बस लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा।
और उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए, जो हमारे प्रैक्टिस कोर्सेज हैं उसमें मैं ऑलरेडी उस चीज़ को टैकल कर रहा हूँ। वहाँ पे भी मैं बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करवा रहा हूँ। अगर लेवल बढ़ भी जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैंने कहा आप कहीं पे फंसेंगे नहीं, क्योंकि हम हर लेवल पे चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेवल 1 पे भी, लेवल 2 में भी। मैं प्रैक्टिस कोर्स की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ तो कर ही रहे हैं, इवन प्रैक्टिस क्लासेस में भी कर रहे हैं। तो अपने मन से ये वहम निकाल दीजिए, अगर ये हो गया तो वो हो गया, तो ऐसा आ गया तो वैसा आ गया। तो आप इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसा भी एग्जामिनेशन का लेवल आ जाए, आपने जीरो से लेवल से लेकर टॉप नॉच लेवल तक प्रिपेयर कर लिया, तो उससे बाहर कुछ नहीं है। तो ये निश्चिंत रहिए, अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए। और कुछ नया आ भी गया तो आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ पे हूँ, मैं खड़ा हूँ। कुछ अगर आ जाता है अलग से तो मैं पढ़ाऊँगा उसको, इसके अंदर वो वीडियोस अपलोड करूँगा। पहली बात तो आएगा ही नहीं। 1% मान लिया कि कुछ नया, कि भाई 99% चीज़ें वही रखी और 1-2 या 98% रखी और 1-2% चीज़ें नहीं ऐड कर दी, तो पढ़ाएंगे उससे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। वो आपको जो कोर्स आपने लिया हुआ है उसी में ही मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, क्लासेस और ऐड कर दूंगा। ये कवर करता है प्रीलिम्स और मेंस को। अब ये प्रीलिम्स और मेंस का क्या मतलब है, इस कोर्स के अंदर जितना भी कंटेंट है या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें मैंने इजी सेंटेंसेस भी रखे हैं और हाई लेवल के भी रखे हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको छोटे सेंटेंस पे तो समझ में आए ही आए, साथ साथ बड़े सेंटेंस पे भी आए। क्योंकि आपको प्री नहीं, मेंस भी क्वालिफाई करना है, आपको इजी नहीं हार्ड क्वेश्चंस भी लगाने हैं। हर लेवल पे आपको तैयार रहना, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि लेवल कैसा भी आ जाए आप हर लेवल के क्वेश्चन को बना दें। उसके बाद इसके अंदर इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कोर्स का। इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी का क्या मतलब होता है, देखो क्या होता है ना, इंग्लिश में बच्चे ना रूल्स को जनरली रट लेते हैं कि इसके बाद ये आएगा और उसके बाद वो आएगा, और ऐसे लिस्ट से बना लेते हैं, और जब एग्जाम देने जाते हैं तो वो रूल्स याद नहीं आते हैं। वही मैं आपको जो कह रहा था कि ट्रिक्स है ना, एक तरीके से रट लेते हैं, तो ट्रिक्स एग्जामिनेशन में कभी काम नहीं आती है। तो आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी पड़ेगी। वो कैसे, जैसे एक स्ट्रक्चर होता है कि वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल है बट वर्ब सिंगुलर है। अब बच्चे से रट लेते हैं, वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल है बट वर्ब सिंगुलर है। अब ऐसा क्यों है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न आपको पता होना चाहिए कि जो ऑफ है वो ड्यूल फंक्शन करता है, वो आपका पोजीशन भी बताता है, वो आपका सिलेक्शन भी बताता है। यहाँ पे वो सिलेक्शन बता रहा है, और सिलेक्शन एक से ज़्यादा में से होता है, एक से ज़्यादा का मतलब प्लूरल है, इसलिए ऑफ के बाद यहाँ पे प्लूरल आया हुआ है। बट जो मेन सब्जेक्ट है वो वन है, क्यों, क्योंकि ऑफ प्रेपो है, और प्रेपो के बाद लिखा हुआ तो ऑब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट नहीं होता, तो बचा वन है, तो वन सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब कैसी आई हुई है, सिंगुलर आई हुई है। तब जो नया बच्चा होगा वो तो ये सुन के कंफ्यूज हो जाएगा, अरे क्या बोल दिया भाई, बट ये उस स्ट्रक्चर के पीछे की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। अगर इस तरीके से आपने कोई चीज़ पढ़ी हुई है, अच्छे से समझी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप उसे तुरंत बना देंगे। तो इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ लॉजिकल वे में रूल्स और रूल्स के पीछे के लॉजिक्स को हम लोग समझते हुए इस कोर्स के कंटेंट को डील करेंगे। इसके अंदर सभी चैप्टर्स की आपको पीडीएफ जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस कोर्स का भी और दूसरे जितने भी कोर्सेज हैं हमारे उन कोर्सेज का भी, कि ये जो क्लासेज हैं ये वीओडी क्लासेज है। वीओडी समझते हैं, वीडियोस ऑन डिमांड। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली और है कि वीओडी क्लासेस का मतलब बच्चे ये समझ लेते हैं कि मैंने कोई लाइव कोर्स पढ़ाया हुआ है और उसी की ही रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे डलवा दी हैं। ऐसा नहीं किया भाई, वो एक तरीके से नाम की ही वीओडी है, उसमें वीओडी जैसा कुछ होता नहीं है। कारण, क्योंकि अगर लाइव क्लासेस का ही वीओडी डाल दिया गया है तो लाइव क्लासेस में तो कमेंट्स भी होते हैं, बच्चे कमेंट करते हैं, टीचर उस कमेंट का रिप्लाई करता है। अब जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनका तो मजा है, बट जो उसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनकी सजा है, उनके लिए एक तरीके से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। और सिर्फ 10% बच्चे ही क्लासेस को लाइव देखते हैं, 90% बच्चे जो हैं क्लासेस को रिकॉर्डेड ही देखते हैं। ये हमारा डेटा बताता है, हमारे पास बैकएंड पे सारे स्टैट्स हैं। तो 90% बच्चे वीओडी देखते हैं, तो 10% का तो मजे आ रहे हैं भाई, वो लाइव पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है, इधर से टीचर कुछ कह रहा है, उधर से बच्चे कुछ जवाब दे रहे हैं। और डाउट्स तो मैं जेन्युइनली आपको बताऊं तो इतने सारे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, तो वो सॉल्व हो ही नहीं पाता बच्चे का लाइव क्लास के अंदर भी। क्योंकि बच्चे अक्सर पूछते हैं सर वीओडी में डाउट कैसे पूछेंगे, लाइव क्लास में भी ना के बराबर ही डाउट सॉल्व होता ही नहीं है। वो बस कहने के लिए कि आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा लाइव क्लास के अंदर, बट मैंने इस कोर्स में पढ़ा ही आपको इस तरीके से है कि आपको 1% भी कहीं पे किसी भी तरीके का डाउट नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो जैसे ही इस कोर्स की आप प्रैक्टिस करेंगे वहां पे आपका सोल्व हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सीखना ही है, कॉन्सेप्ट की इंप्लीमेंटेशन सीखनी है, इंप्लीमेंटेशन से ही आपकी समझ डेवलप होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ये सारी क्लासेस कैसी हैं,
VOD, और VOD कैसी वीडियो, मैंने अलग से टाइम निकाल के इनको रिकॉर्ड किया है, तो ये लाइव क्लासेस की VOD नहीं है। और मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि ये कंपेटिटिव एज का ज़माना है, या दुनिया फास्ट है तो आपको सुपर फास्ट बनना पड़ेगा, आपको अपना टाइम सेव करना पड़ेगा। तो जितनी भी VOD क्लासेस हैं आपका टाइम सेव करती हैं, तो आप बस बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी इंटरफेरेंस के, आप बस प्योर लर्निंग पे फोकस करें। सामने मैं हूँ, मेरे सामने आप हैं, और हमारे बीच में बस नॉलेज ही एक्सचेंज हो रही हैं। तो VOD क्लासेस आपके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है, जो बच्चा जेन्युइन और सिंसियर तरीके से तैयारी करना चाहता है। उसके बाद इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 365 डेज है। 365 डेज मतलब 1 साल में आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। कुछ बच्चे कहते हैं कम है, अरे भाई खत्म करने वाले इसे 4 महीने में और 6 महीने में भी खत्म कर देंगे, जो सिंसियरली अगर इसे पढ़ेंगे तो। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसा कि मैंने आपको इस कोर्स के बारे में बताया, बेसिक्स टू ब्रिलियंस के बारे में, तो ये इंग्लिश ग्रामर का मास्टरी कोर्स है SSC एग्जामिनेशन के लिए। ऐसे हमारे और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि ग्रामर प्रैक्टिस प्रो है। ये जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे ना इंग्लिश ग्रामर के, उसी के ही 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। उसके बाद ये लेवल अप योर इंग्लिश है, ये एडवांस प्रैक्टिस कोर्स है, जैसे कि RC है, क्लोज टेस्ट है, पैराजंबल है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिलर्स हैं, इनके प्रीलिम्स लेवल के और मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर। और आखिरी जो कोर्स है वो है सुपर चार्ज योर वोकैबुलरी। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आप इंडिविजुअल कोर्स तो बाय कर ही सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आप कॉम्बो भी बाय कर सकते हैं। इंडिविजुअल का मतलब अगर आपको सिर्फ ग्रामर पढ़नी है तो आप इंडिविजुअल ग्रामर का लीजिए, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है ग्रामर की तो ये लीजिए। आपको एडवांस लेवल की ही करनी है, बाकी चीज़ें नहीं करनी है, आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बस इसको लीजिए। आपको बस वोकैबुलरी पढ़नी है तो वोकैब का कोर्स लीजिए। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनको बेसिक भी चाहिए, बेसिक की प्रैक्टिस भी चाहिए, एडवांस प्रैक्टिस भी चाहिए और वोकैबुलरी भी चाहिए। तो अगर आप 2024 के सभी एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं SSC एग्जामिनेशन के लिए, तो आप SSC का कंप्लीट कॉम्बो ले सकते हैं। ये आपको रीजनेबल प्राइस पर, अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप इनको इंडिविजुअल, आपको चारों ही लेना है मान लो, तो अगर आप इनको इंडिविजुअल बाय करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कॉम्बो बाय कर लीजिए। और आप जैसे ही अभी इस कोर्स से बाहर निकलेंगे तो आपको और भी हमारे कॉम्बो दिखाई देंगे। प्रैक्टिस कॉम्बो भी अवेलेबल है, जैसे कि ग्रामर प्रैक्टिस प्रो और आपका लेवल अप योर इंग्लिश एडवांस प्रैक्टिस वाला, इसका भी कॉम्बो अवेलेबल है। इन दोनों कोर्सेज का कॉम्बो भी अवेलेबल है, जैसे ये ग्रामर है और ये ग्रामर की प्रैक्टिस है। तो कॉम्बो बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो अगर आप कॉम्बो अवेल करना चाहते हैं तो अवेल कीजिए, और कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आई होप आपको इस कोर्स के सारे कंटेंट्स और हाइलाइट्स जो हैं समझ में आ गए। आप बस तैयारी कीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए सारी चीज़ों के लिए। लेवल बढ़ेगा घटेगा, अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है पेपर कंडक्ट करवाएगी, वो आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस डेड सीरियस होकर अपनी पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और अपना आगे बढ़िए। तो ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।